हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती जुरल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4। मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि मैं कहीं और किसी इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ये कर रहे हैं हम NCERT बुक के सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज 1.4 में कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, आप बहुत ही इजी तरीके से इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है क्या, रेशनल नंबर के बारे में मैंने कई बार आपको पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा आज फिर से करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड जो पी एंड क्यू है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर ना हो। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग एक तो आती है टर्मिनेटिंग में, एक ये आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। वैसे तो ये डेसिमल का पार्ट होते हैं बट रेशनल नंबर को भी हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। बाकी मैंने इसकी जानकारी कंप्लीट आपको दी हुई है। तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, और टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, बट जो ये एक तरीके से मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि ये डेसिमल का पार्ट है। डेसिमल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को ही रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग आगे बढ़ाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग हमारा 2 पार्ट्स में यहाँ से फिर से डिवाइड होता है। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यही सेम, एंड बट रिपीटिंग, और एक ये होता है कि सेम ये एंड बट नॉन रिपीटिंग। ये होते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारा डेसिमल का पार्ट था। तो हमारी तो टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रेशनल नंबर तो होते ही हैं। एंड ये जो क्यू होता है यहाँ हमारा, ये किसके फॉर्म में हो जाता है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। एंड इसे एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं इस चीज़ के बारे में। और जो m होता है हमारा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव होंगे यानी कि कैसे होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एन एंड एम क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। जो क्यू होगा टर्मिनेटिंग के लिए वो इस फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये तो हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे रेशनल होते हैं और टर्मिनेटिंग भी हमारे रेशनल में आते हैं। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, इसमें जो हमारा क्यू होता है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। इसके अलावा इसमें एक फैक्टर और भी होता है, एक या 2 कुछ और फैक्टर भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो क्यू इसमें हो वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m दोनों ही हो सकता है ये हो सकता है केवल ये हो, एंड और कोई नंबर्स का फैक्टर इसके साथ इंक्लूड हो, शामिल हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि केवल ये दोनों नहीं होते हैं, इसमें इन दोनों के साथ कुछ और भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों ही हो, एक भी हो सकता है दोनों ना हो। ठीक है, बट जो टर्मिनेटिंग होगा वो उसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, बना सकते हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग को इस फॉर्म में नहीं बना पाते। ठीक है, बस इसमें यही डिफरेंस है और यही डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राइटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं बता रही हूँ कि मैं बिजी हूँ,
उसके चलते थोड़ा सा ये हो रहा है। तो इसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सारी एक्सरसाइज समझ ली है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रीड करती हूँ। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, यानी कि हमको कुछ नंबर्स दिए हैं, उसको हमको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं बनाना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड आइए पक्का आता हुआ, बाकी क्लासेस में मैंने कराया हुआ है। तो जो लॉन्ग डिवीज़न है उससे हमको इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि हमको कुछ नंबर्स दिए हैं तो हमको ये डिफाइन करना है कि इनमें से कौन सा हमारा टर्मिनेट एक्सपेंशन में आएगा और कौन सा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। ठीक है, तो ये हमको बस डिफाइन करना है। तो मैंने आपको बताया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इसमें कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको अब अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। ये दिया है हमको इसका फर्स्ट पार्ट में 31/31/25, यानी कि 31/3125। तो इसको बनाने के लिए अगर ये ओनली टर्मिनेटिंग रेशनल में आएगा, रेशनल टर्मिनेटिंग में आएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 31 देखिए ये 5 का फैक्टर है, फैक्टर कर लेते हैं इसके 31/25, 5 से तो जाएगा ही, 25 से जा रहा है, डायरेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ तो अब ये विभाज्यता के नियम जो मैंने क्लास कराई थी उसमें बताया था। तो 25 एकन 25, 6 2, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। देखिए 25 से फिर जा रहा है, 25 पंजे 125, 5। तो ये आ गया हमारा 5 की पावर 5, क्योंकि 25 में 5 × 5 एंड फिर से 25 में 5 × 5 एंड 5। तो देखिए कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 5 हो गया। तो इसमें 5 के अलावा और कुछ तो है नहीं। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 से ही ऊपर मल्टीपल कर देते हैं और 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीपल कर देते हैं। इससे क्वेश्चन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए इससे हम काट देंगे तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, 31 को सेम रहने देते हैं, 2 की पावर 5 अपॉन, देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 की पावर 5 रहेगा। ठीक है, ये ऐसे मैंने आपको बताया कई बार कि a की पावर n × b की पावर n, तो ये हो जाता है हमारा a × b की होल पावर n। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, बट ये फॉर्मूला होता है, हैशटैग करके आप इसको नोट कर लें। तो ये हो गया, तो 31 की पावर × 2 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5 का मतलब है 0 0 0 0 0, 5 बार 0 हो जाएगा। तो 31 × 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 32 अपॉन 1 2 3 4 5। तो 31 × 31 का कितना होता है भाई 900, और देखिए इसको 30 माइनस कर लेते हैं गुणा 31, तो ये हो जाएगा 3 1 × 3 1 3 3। गलत हो रहा है, 31 का वर्ग कितना होता है, अरे यार 31 × 32 वैसे ही कर लेते हैं। ये हो गया 2 3 दूनी 6 और 31 दिया 93, तो 2 6 3 9 9 961 होता है उसका। तो ये हो गया 992 अपॉन 1 2 3 4 5। तो देखिए 0.00992 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग रेशनल एक्सपेंशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? वैसे हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते थे, केवल यहीं छोड़ देते तो भी हमारा क्वेश्चन आंसर यही रहता है, क्योंकि हम यहाँ से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, इन दोनों के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये किस में आएगा? टर्मिनेटिंग में आएगा। लेकिन मैंने आगे क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ से लिख देंगे ये टर्मिनेटिंग में आएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि टर्मिनेटिंग में आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। है तो ये सारे रेशनली, क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है हमसे कि ये सारे कैसे हैं? रेशनल हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका, ये हमारा 17/8, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 और 2 और 5 बनाना है, तो 5 की पावर 3 लिखिए, यहाँ भी लिखिए, तो ये हो जाएगा 17 × 5 की पावर 3 अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये भी कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब मैं एक नॉन टर्मिनेटिंग का बता देती हूँ, जैसे 5वां है, सॉरी तीसरा ही है, से 5 कॉमन लेंगे तो अपन 5 9 45, 5 1 5, देखिए 91 आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो बाकी के टाइप्स आप कर लीजिए। इसमें सारे ही ऐसे हैं कि जिसमें अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ, अगर केवल 2 है तो उसमें हम 5 बना सकते हैं, अगर केवल 5 है तो उसमें हम 2 से मल्टीपल करके बना सकते हैं। लेकिन अगर 5 और 2 के अलावा उसमें कोई और फैक्टर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने तीनों टाइप आपके इसमें आपको इसी केवल 3 ही टाइप मिलेंगे, वो मैंने तीनों ही आपको क्या कर दिए? बता दिए। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में थे उनको क्या करना है? हमको लिखना है, यानी कि शो करना है। तो मैंने जैसे सेकंड आपको बताया था कि एग्जांपल देके मैं बता देती हूँ। जैसे 17/8 ये क्या आया था हमारा? 17.2 की पावर 3, इसमें हमने 5 की पावर 3 से मल्टीपल किया था अभी, तो ये बन गया था हमारा 7 × 125 अपॉन 10 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 7 × 125 अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 25 से ये 8 बार कट जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो काटना पीटना नहीं है। गुणा कर दीजिए 125 × 17, 17 × 5 85, 8 बचे, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 4 बचे, 17 का 17 और 4 21, तो ये हो जाएगा 2125 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 2.125। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो भी हमारा टर्मिनेटिंग में आए उसको शो करना है इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी टर्मिनेटिंग आए उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बस ऐसे ही पूछा है, तो आप कर लेंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हमको क्या दिए हैं? कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैं बताऊंगी इनमें करना क्या है। 0 ये हमारे 120 1200 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एक थर्ड पार्ट है हमारा
ये हमको दिया है इस पर बार, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, पहले तो ये डिफाइन करने के ये रेशनल है या नहीं है, और रेशनल हैं तो कौन से वाले रेशनल हैं, टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग बाय रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल हो जाता है, ठीक है। तो केवल बस हमको यही डिफाइन करना है अभी हमने जो पढ़ा था उसके बेसिस पर। तो देखिए ये हमारा एक पॉइंट पर जाके क्या हो गया, रुक गया, तो ये कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने अभी आपको बताया था क्या होते हैं, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एक पॉइंट पर जाकर क्या हो रहा है, रुक रहा है। ये डॉट 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 इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि देखिए 120, 1200, 12000 फिर आगे ऐसे ये बढ़ता जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इस पर बार लगाया है, बार का मतलब क्या होता है कि इसके बाद जो संख्या होंगी वो इसी फॉर्म में रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब समझ लेते हैं इसमें फ़र्क क्या है। इसको हम चूँकि ये टर्मिनेटिंग है तो इसको हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। इसको हमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट, ठीक है। तो यही थी हमारी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मैंने स्पीड में कराई है क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी हेल्थ इश्यू की वजह से मैं नहीं करा पा रही हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है। देखिए आप मेरी हालत भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द चैनल पर न्यू वीडियोस ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।